बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वज़ाइफ चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है अल्लाह करीम आप तमाम को अपनी रहमत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में घर में गुर्बत आने के चंद असबाब बयान करेंगे। इससे रिज़्क़ में बेबरकती होती है और इन असबाब का जानना हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को गुर्बत और मुफलसी और मोहताजी आने के असबाब से, रिज़्क़ में बेबरकती वाले कामों से अपने आप को बचा सकें। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश करते हैं कि जो दोस्त हमारे इस उर्दू वज़ाइफ चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो हमारे इस उर्दू वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, पहला जो सबब है वो है नमाज़ों की पाबंदी ना करना, अल्लाह का ज़िक्र ना करना। इससे भी रिज़्क़ में बेबरकती होती है। घर में गुर्बत आने का ये पहला सबब है, यानी नमाज़ों की पाबंदी ना करना, रिज़्क़ की नाकदरी करना। नंबर 2 पर रिज़्क़ की नाकदरी करना, यानी खाना खाते वक्त कभी 1-2 लुक़मे बचा लेना, अपनी प्लेट में सालन छोड़ देना, सुन्नत तरीके से खाना न खाना, रिज़्क़ की ये नाकदरी है। इससे भी रिज़्क़ में बेबरकती होती है। घर में गुर्बत आने का ये सबब है। नंबर 3 पर जो है वो है गुस्ल करने वाली जगह पर पेशाब करना। इससे भी रिज़्क़ में बेबरकती होती है, घर में गुर्बत आती है। नंबर 4 पर जो है वो है टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। वो टूटा हुआ सामान कोई बर्तन भी हो सकता है, वो कप भी हो सकता है, वो गिलास भी हो सकता है, अलगर्ज वो कंगा भी हो सकता है, वो शीशा भी हो सकता है, वो चप्पल भी हो सकती है। तो टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करने से रिज़्क़ में बेबरकती होती है और घर में गुर्बत आती है। तो ऐसे कामों से अपने आप को बचाना चाहिए। नंबर 5, घड़े से या नल से या कूलर के नल से मुंह लगाकर पानी पीना। ऐसे कामों से भी घर में गुर्बत आती है और रिज़्क़ में बेबरकती होती है। नंबर 6, हाथ धोए बग़ैर खाना खाना। ये भी गुर्बत आने का सबब है। इससे रिज़्क़ में बेबरकती होती है। नंबर 7, उल्टा सोना, उल्टा लेट कर सोना। ये भी गुर्बत आने का सबब है, रिज़्क़ में बेबरकती का बायस होती है। नंबर 8, दरख्त के नीचे पेशाब करना। चाहे उस दरख्त के नीचे कोई शख्स बैठे या ना बैठे, मुतलकन बात हो रही है दरख्त के नीचे, वो चाहे फलदार हो या बग़ैर फल वाला हो, कोई भी दरख्त हो, उसके नीचे पेशाब करना, ये भी गुर्बत आने का सबब बयान किया गया है। नंबर 9, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। जब वो मिलें तो उन्हें हकीर जानना, उनसे अच्छा सलूक ना करना, खुश होते हुए और अहसन तरीके से उनसे न मिलना, हाल अहवाल न जानना। तो ये भी घर में गुर्बत आने का सबब है। इसी तरह रात को झाड़ू लगाना, ये 10वें नंबर पर है। रात को झाड़ू लगाना, इससे भी रिज़्क़ में बेबरकती होती, घर में गुर्बत आती है। नंबर 11, सुबह देर तक सोना। सुबह देर तक सोने से मुराद ये कि जल्द उठकर अपने काम काज की तरफ न जाना। इसी तरह ये भी मुराद है कि सुबह फजर की नमाज न पढ़ना और तुलुए आफताब के बाद तक भी, यानी देर तक भी सोए रहना। इससे भी गुर्बत आती है और ये भी रिज़्क़ में बेबरकती का सबब है। होना तो यूँ चाहिए, चूँकि मुसलमान हैं तो नमाज़ों की पाबंदी करें, जैसे शुरू में पहला सबब बयान किया। तो अगर आप नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, वक्त पर उठेंगे, तो सुबह की नमाज की अदायगी भी होगी और अल्लाह का ज़िक्र भी होगा। इससे आपके रिज़्क़ में बरकत होगी और आपका रिज़्क़ कुशादा होगा, वसी होगा। तो नंबर 12 पर जो है वो है बैतुल खला में, यानी वाशरूम में बातें करना। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो हर वक्त तफरी करते हैं, वो हर वक्त मजाक उड़ाते हैं,
वो हर वक्त कोई ना कोई मजाक वाला पहलू निकाल कर बातें करते हैं। तो इसी तरह कुछ लोग वॉशरूम में भी जाकर बातें कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी को जवाब भी दे रहे होते हैं। अलगर्ज तो ऐसी हैबिट से भी अपने आप को बचाना चाहिए, इससे भी रिज़्क में बेबरकती होती है और गरीबी और मुफलसी आती है। नंबर 13, कब्रिस्तान में हंसना। ग्रेवयार्ड में जाकर हंसना, यानी ये नहीं कि सिर्फ हंसने के लिए वहाँ जाना हो, बल्कि किसी की कब्र पर फातिहा पढ़ने गए या अपने वालिदैन की कब्र पर फातिहा पढ़ने गए, या किसी शख्स का नमाज जनाजा था, आप उसकी तदफीन के लिए उसके साथ गए, वहाँ कब्रिस्तान में जाकर किसी दोस्त की बात पर आपको हंसी आ गई, या इसी तरह भी कोई बात याद आ गई जिस पर आप हंसने लगे, तो ये भी घर में गुर्बत आती है, इससे रिज़्क में बेबरकती होती है। ऐसे कामों से गुरेज करें। और नंबर 14 पर जो है, मेहमानों के आने पर दिल में अफसोस करना कि इस वक्त में मेहमानों का आना